हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्टॉक का फ़िल्ट्रेशन मैंने किया है और उन स्टॉक्स का मैं कुछ वीक का मतलब 1 से 2 महीने का मैं एक एनालिसिस करके चल रहा हूँ और वही एनालिसिस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो दो स्टॉक हैं, पहला है प्रेकॉल लिमिटेड। तो ये प्रेकॉल लिमिटेड क्या करता है, ये टिकर टैब वेबसाइट है और प्रेकॉल लिमिटेड को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ओवरव्यू देखते हैं। ये इसका चार्ट है। इसका एक दिन का रिटर्न अभी दिखा रहा है। 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 133% का रिटर्न है 1 ईयर का। और ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है कंपनी का, स्मॉल कैप में आती है। मार्केट कैप है अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का, 1400 मान लेते हैं। और वोलेटाइल स्टॉक है, पी रेशियो 33 है, जो कि इसके अगर पीयर कंपैरिजन करें हम तो पीयर कंपैरिजन में देखने में ये दिखता है कि सबसे कम पी रेशियो इसका ही है। अगर इसके पीयर में कंपैरिजन करते हैं, बोश लिमिटेड, मदरसन सुमी, सोना, BLW, P2B मतलब बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी 2.65 है, जो कि ये बाकी कंपनियों से तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसका अगर चार्ट देखें, लाइन चार्ट देखें, तो लाइन चार्ट में ये ब्लू वाला जो है प्रेकॉल लिमिटेड है और वही सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, मतलब ग्रोथ अच्छी दे रहा है। एक चीज़ और इसका डिस्कस करना था, इसके फाइनेंशियल्स मैंने चेक किए तो फाइनेंशियल्स का एनुअल व्यू में जो है, एनुअल व्यू में तो यहाँ नेट इनकम नेगेटिव आ रही थी, मगर FY 2021 में इसकी इनकम पॉजिटिव है। शायद यही एक रीज़न है कि इसने इस साल 133% का रिटर्न दे दिया है। और अगर हम इसका क्वार्टरली व्यू देखते हैं, क्वार्टरली व्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब सितंबर यहाँ से देखते हैं, दिसंबर 20, फिर मार्च, जून एंड सितंबर। अब नेक्स्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के रिज़ल्ट आने वाले हैं जो कि नेक्स्ट मंथ में रहेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में ग्रोथ का आउटपुट काफ़ी अच्छा देख सकते हैं अपन। बाकी कोई बहुत एडवांस ऐसा कोई एनालिसिस नहीं किया गया है, सिंपली एक व्यू है, ओवरव्यू है ये छोटा सा। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। प्रेकॉल लिमिटेड का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट मैंने लगाया और आप देखेंगे डेली चार्ट में इसने लाइफ टाइम हाई पहले बनाया था काफ़ी समय पहले 2018 में, और उसके बाद उसने आज लाइफ टाइम हाई बनाया, मगर ये सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि लास्ट में अगर आप निफ्टी का चार्ट लगाएंगे तो निफ्टी में एक्चुअल में लास्ट में बहुत हैवी सेलिंग आ गई थी, इस कारण से सस्टेन ही नहीं कर पाया ये। ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन कर सकता है ये। उसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे इसने ये हेड बनाया, शोल्डर ब्रेकआउट दिया, नीचे तक आ गया ये, नो प्रॉब्लम। पहले उसने सेलिंग भी दिखाई थी। सेलिंग इसलिए दिखाई थी क्योंकि अभी कहीं इसका डिविडेंड का डिक्लेरेशन था, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अक्सर सेलिंग आ जाती है, ऐसा होता है। मतलब मार्केट से मतलब बोल सकते हैं सेंटीमेंट्स हैं, कुछ भी मूवमेंट होते हैं सेंटीमेंट्स में, तो यही है। बट अगर फाइनेंशियल्स चेक करने के हिसाब से देखूं तो ये अच्छा बाय दिख रहा है। अभी भी मुझे बाय ही लग रहा है क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे था, टच किया, फिर से डाउन में आ गया, फिर मूवमेंट पकड़ेगा और फिर चल देगा। तो ये एक मेरा शॉर्ट टर्म पिक है। अगर मैं इसमें पोजीशन लेना चाहूँगा तो मैं पोजीशन इसमें लूँगा, इसके नीचे का SL बनेगा मेरा 105 का SL रख के मैं इसे बाय करूँगा और होल्ड करके चलूँगा। एटलीस्ट यहाँ से 20% का रिटर्न तो दे के जाएगा। तो पहला पिक तो मेरा ये प्रेकॉल लिमिटेड था। दूसरा पिक जो है वो जमुना ऑटो है। जमुना ऑटो का भी अपन पहले फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़, ये जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ है। इसका 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो 91% के आसपास का रिटर्न है, काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। और अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे जमुना ऑटो का PE भी कम है, मदरसन सुमी, बॉश, सोना, BLW से तो कम ही है। बुक वैल्यू P2 भी थोड़ा सा हाई है इसका, डिविडेंड यील्ड भी हाई है। तो फाइनेंशियल्स में तो उतना कुछ, पीयर कंपैरिजन में तो कुछ दम नहीं दिख रहा है। और फाइनेंशियल्स में अब अपन इसके स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स लगाए मैंने। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे नेट इनकम 30 थी, फिर 47, 19, 27, मतलब एक रेंज में इनकम है। ऐसा नहीं है कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी इज़ प्रॉफिट मेकिंग, बट एक रेंज में प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर हम इसका ईयरली देखते हैं
ये तो क्वार्टरली ओवरव्यू था। अगर ये एनुअल ओवरव्यू देखें तो एनुअल ओवरव्यू में नेट इनकम जो है बढ़ी है, मतलब प्रीवियस ईयर से तो बढ़ गई है। 125, 137, 47 और 728। P2E EPS यहाँ पे 1.83 का दिखा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से बेहतर है। इसलिए तो ठीक है, फाइनेंशियल्स में उतना कुछ दम नहीं है, बट हाँ टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट में बाइंग दिख रही है। और बाइंग इसलिए दिख रही है क्योंकि जमुना ऑटो, प्रेकॉल लिमिटेड दोनों ही ऑटो सेगमेंट में आ रहे हैं अल्टीमेटली, तो दोनों के चार्ट सेम दिख रहे हैं। और अगर अभी मैं निफ्टी ऑटो का चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी ऑटो, ये CNX ऑटो, तो निफ्टी ऑटो में तो यहाँ डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये डबल टॉप टाइप के बना दिए हैं इसने। डबल टॉप बनाने के बाद अब लग रहा है कि 10,000 मतलब 11,000 टच कर देगी, बट 11,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, तो लोग क्या करेंगे कि 11,000 के नीचे का एसएल बना के बाइंग भी बैठ सकते हैं। छोटा सा एसएल ही बनेगा बस, लंबी रैली हो जाएगी बाइंग की। ये चार्ट है, लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी ऑटो आने वाला है, अभी आया नहीं है, आई थिंक आ गया है, टच कर दिया है, बस अभी एक रिदम चलना बाकी है। तो वो निफ्टी के करेक्शन के कारण ये निफ्टी ऑटो नहीं बढ़ पाया। अब निफ्टी जैसी रिदम लेके स्टार्ट होगी भागना, ऑटोमेटिक स्टॉक्स भी भागना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो स्टॉक में मेरी रडार है, मैं बस इनका आउटलुक आपके साथ शेयर करना चाहता था कि स्टॉक कोई बुरे नहीं है, अपन कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 10 से 20% का अपन रिटर्न में ले सकते हैं आराम से। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका चार्ट है, चार्ट में आप देखोगे तो ये यहाँ पे बाइंग देने वाला फिर से, ये सेम था 2018 में इसने हाई बनाया था, उसके बाद ये फिर से हाई बनाने आ रहा है। तो इस रैली का मज़ा लेना चाहिए, और इसमें भी सेम वही करेंगे हम जमुना ऑटो में। ये जमुना ऑटो का चार्ट है, ये इसने तो हाई बना के आगे भी सरपास कर दिया हाई को। इसमें अगर पोजीशन लेनी होगी तो हम पोजीशन ऐसे लेंगे कि 100 रुपीज़ का एसएल बन रहा है, 100 का भी नहीं, 95 के आसपास का एसएल मेंटेन करके इसको बाय करना चाहिए। यहाँ से 20-25% का रिटर्न तो ऑलरेडी आराम से देगा ये आपको। तो सपोज़ करिए 1 लाख रुपए का कैपिटल रखा, इसको बाय करा, रिस्क हो गई 10% की, 105 से 95 तक 10% की रिस्क हुई, और फिर बाइंग में जाते हैं तो करीब 25-30%, मतलब यहाँ से 135 रुपये की प्राइस तक हमको टच कर देगा। 30% रिटर्न मतलब क्या चाहिए, 1 लाख में आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, 30% रिटर्न, दैट इज़ गुड। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क हमेशा अपना प्री डिफाइन एसएल तो ज़रूर हमेशा मेंटेन करके रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर लो, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर लो, हेजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेट फंडा ये है कि हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। तो हमेशा वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम एक्चुअली बिना पैनिक के हम कॉन्फिडेंस से बोल सकें कि अगर मैं 1 करोड़ रुपये फंड इस यहाँ पर रखूँगा तो मैं खुश रहूँगा, मतलब मुझे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी रिसर्च को लेकर कंफर्म हूँ। तो उस तरीके की रिसर्च करो, ज़्यादा बेस्ट होती है, और उसमें सीखते भी हैं, कमाते भी हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कहीं कोई डाउट आता है तो ज़रूर शेयर करें। एक चीज़ और, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ज़रूर लें। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये केवल और केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, इसका कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप खरीदो ही। ये केवल और केवल किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को, और हम स्टडी, मतलब एक लर्निंग होती है ना सबकी, तो वो लर्निंग के पर्पज़ से ही मैं बता रहा हूँ बस आपको, है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।